Hello students, today we are going to discuss about credit creation by commercial bank. After today lecture आपका 16 marks out of 40 marks जो macroeconomics है we will cover. National income 10 marks and money and banking 6 marks. यानी कि 16 marks का जो syllabus है we will cover after this lecture. Today we will discuss credit creation by commercial bank. और इसकी दो assumptions हैं. नंबर 1, जितना भी एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है इज वन यूनिट विच इज टर्म एज बैंक्स. और इकॉनमी में सेकेंड assumption, इकॉनमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है सारी ट्रांजेक्शन जो पेमेंट रिसीप्ट्स हैं बाय बैंक यानी कि बैंक थ्रू हो रही है. ठीक है, जितनी भी पेमेंट रिसीप्ट्स बाय बैंक, नो कैश पेमेंट. पेमेंट जो हो रही है एज इन चेक फॉर्म और वही चेक रिसीप्ट्स बाद में बैंक में डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है, क्लियर. तो मान लीजिए पहले कह रहा है कि वो बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट से आपके पास 1000. तो बैंक क्या करता है, इस सारे डिपॉजिट्स को एज इट इज़ नहीं रखता अपने पास, वो आगे फर्दर इसको लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है, लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको. ये सारा जो लोन प्रोवाइड करना है वो होल अमाउंट को पूरी की पूरी अमाउंट एज ए लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता. बैंक को कुछ अपनी उसमें कुछ कैश रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है जो फिक्स बाय सेंट्रल बैंक. यानी कि जो उसके पास डिपॉजिट्स है उसको कुछ LLR की फॉर्म में अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है. LLR यानी कि सर्टन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स के रूप में उसको अपने पास रखना पड़ता है विच इज़ फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक. क्लियर. यानी कि बैंक को पता है कि ये जो जितने भी पैसा बैंक में डिपॉजिट है, जो डिपॉजिटर हैं वो सारे एकदम से तो बैंक के पास ये पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे. ठीक है. दूसरा, जो बैंक में है जो कांस्टेंट न्यू फ्लो ऑफ डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, न्यू फ्लो भी तो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए पहले बैंक के पास 1000 रुपीज़ रिजर्व ऐसे डिपॉजिट हुए और बैंक क्या करेगा, इसका LLR फिक्स हुआ था आपके पास 20% यानी कि 0.2. बैंक क्या करेगा 20% ऑफ 1000 यानी कि 200 अपने पास कैश रख के 800 आगे लोन प्रोवाइड कर देगा. और जो बैंक जिसको ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, जो बोरोअर है, उसके नेम के बैंक में अकाउंट खोल लिए जाते हैं. ठीक है, बोरोअर जब मर्जी चाहे अपने इस मनी को बैंक से विड्रॉ कर सकता है. और मान लीजिए बोरोअर ने जो सारी पैसा बैंक से विड्रॉ कर लिया, बोरोअर्स ने वो आगे पे कर दिया जिसको उन्होंने वो पैसा पे करना था, पेमेंट कर दी इन चेक फॉर्म. और जिसने भी वो चेक रिसीव किया वो रिसीव्ड फॉर्म में बैंक के पास फिर दोबारा डिपॉजिट होने आएगा. यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है इकॉनमी में सारी बाय बैंक के थ्रू हो रही है. ठीक है ना, ये अपनी अजम्पशन थी बाय चेक पेमेंट. यानी कि वो जो 800 था जो पे किया गया था फिर इन द डिपॉजिट फॉर्म बैंक के पास आ गया. ठीक है, अब बैंक क्या करेगा. ठीक है, बैंक के पास डिपॉजिट्स. क्लियर. अब बैंक क्या करेगा, इसका 800 का 20% के अकॉर्डिंग 160 उसने अपने पास कैश रिजर्व रखा, 640 फिर अगेन लोन प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, सेम प्रोसेस फिर वही चलता रहेगा. बैंक क्या करेगा, इसको 640 आगे 640 जो बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, जैसे पीछे प्रोसेस में था वही डिपॉजिट पे बैंक क्या करेगा, इसका जो 20% है ऑफ दिस यानी कि 128 अपने पास कैश रिजर्व रख के 512 का आगे लोन प्रोवाइड कर देगा. फिर ये एंट्री दोबारा यहाँ पे आ जाएगी. यानी कि ये प्रोसेस आपके पास चलता रहेगा टिल कब तक चलता रहेगा, जब बैंक के जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो जो कैश रिजर्व्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, यानी कि हर टाइम इसमें 80% इंक्रीमेंट हो रही है. ठीक है, 80% यानी कि 800 80% ऑफ लास्ट जो राउंड ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये भी 80% ऑफ लास्ट डिपॉजिट राउंड्स हैं. इधर भी हर एवरी टाइम 80% की इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यानी कि 80% ऑफ लास्ट राउंड कैश रिजर्व, 80% ऑफ लास्ट राउंड कैश रिजर्व, 80% की इंक्रीमेंट हो रही है. और यानी कि जब आपके पास इनिशियल डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व आपस में इक्वल हो जाएंगे तब ये प्रोसेस तब तक चलता
चलता रहेगा। यानी कि अब आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे जाएगी 20 LLR इज इक्वल टू 20%, यानी कि यहाँ पे आपके पास 5000 वैल्यू आएगी। ठीक है, 5000 में से 1000 रुपया उसके पास कैश रिजर्व गया और लोन गया 4000। यानी कि ये वैल्यू आपके पास कैसे निकली, यानी कि जो मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है, यानी कि आपके पास मनी मल्टीप्लायर है, जो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, यानी कि मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर वन एंड द सेम थिंग। इसका LRR के साथ इनवर्स रिलेशन है। हायर द वैल्यू ऑफ LRR, लोअर द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अगर ये LRR की वैल्यू ज़्यादा होएगी तो इकोनॉमी में जो मनी क्रिएशन है वो कम होएगा। ठीक है, यानी कि मनी मल्टीप्लायर आपके पास कैसे है, वैल्यू आई 1/LRR। LRR आपके पास 20%, 20% यानी कि इक्वल टू 5, यानी कि जो आपके पास टोटल जो डिपॉजिट्स होंगे वो इनिशियल डिपॉजिट्स के 5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है ना, बिकॉज अपने पास यहाँ वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर कितनी आई है, 5। क्लियर। ऐसे ही आप, यानी कि अगर आपको पूछा जाए आपके पास टोटल डिपॉजिट कितने हैं, टोटल जो डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू, उसको आपने करना है मनी मल्टीप्लायर से, इनटू मनी मल्टीप्लायर, यानी कि आपको मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, इनवर्स रिलेशन। फॉर्मूला दिया होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू। दूसरा, जो आपके पास टोटल डिपॉजिट्स हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे, थाउजेंड्स, मनी मल्टीप्लायर आपके पास 5 था, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके यानी कि टोटल डिपॉजिट्स आए आपके पास 5000। ये भी आपको टर्म में ऐसे फॉर्मूले में कुछ भी न्यूमेरिकल में 1-2 मार्क्स की पूछी जाती है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक 3-4 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है। शॉर्ट में ये आपको टर्म्स न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। क्लियर कि हाउ क्रेडिट क्रिएशन डन बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो साथ साथ लेक्चर को एक बार दोबारा सुनिए, साथ के साथ इस लेक्चर को प्रिपेयर करते रहिए। क्लियर, तो टिल बाय बाय।